बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डी स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द एक्सप्रेशन ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है, तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालें। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ये डिवाइड करता है, इसको पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इसका मतलब है अगर एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर। तो पहले तो इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल कर फिर उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर जो डिवाइड करता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ये इसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या निकालेंगे जी, ये 3 2 बार 6, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6 जो है ये इसका इसके फैक्टर बनेंगे। 6 के जो है वो -3। अब देखें 6 के जो है मैंने असूल बताया हुआ है 6 का, ये 3 × 2। अब इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट लेना 3, इसका साइन वो लगाना है जो दरमियान वाले के साथ है साइन ये। अब सेकंड एलिमेंट छोटा एलिमेंट लेना है, बड़ा एलिमेंट लेना है, फिर छोटा एलिमेंट लेना है, छोटा एलिमेंट 2। तो यहाँ देखना है अगर प्लस है तो जो पहले साइन लगाया वही दूसरा साइन लगाना है। यहाँ अगर माइनस होता जो पहला साइन लगाना है उसके अपोजिट साइन लगाना है। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब जो पहले साइन लगाया वही दूसरा साइन लगाना है। तो -3 - 2 जो है ये क्या आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने से -5 यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाला एलिमेंट आना चाहिए और वही साइन आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से ऊपर जो है वो 6 जो है वो आना चाहिए। तो ये -3 और -2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x - 3 और ये -2 कॉमन ले लें, ये x - 3। तो ये आ जाएगा x - 3 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x - 2। तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो ये इसके फैक्टर की वैल्यू हम लगाएंगे p ऑफ x। लिखें p ऑफ x जो पॉलिनोमियल उसने दिया है, ये आ जाएगा ax³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। ये अब बारी बारी पुट कर लेते हैं। चलें पहले ये x - 3 रख लेते हैं। तो x - 3 जो है इज इक्वल टू 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ये फैक्टर जो जिसके निकाले हैं, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी रिमाइंडर ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब p ऑफ x जो है ये भी इसको 0 के इक्वल रखेंगे। रिमाइंडर 0 है तो चले इधर लिख लेते हैं p ऑफ x जो है ये भी इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो हम ये लिखते हैं जी ax³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a, इसको किसके बराबर रखना है, 0 के, इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करें जी, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 3, इसका क्यूब, माइनस 9x की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर, प्लस bx की वैल्यू 3 प्लस 3a इज इक्वल टू रिमाइंडर चूंकि 0 है इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27a 3 3 बार 9, 9 9 9 के साथ ये 81 आ जाएगा, 81। और ये आ जाएगा प्लस 3b और प्लस 3a जो है इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं जी। ये देखें 3a और ये 27, इसके साथ b तो नहीं है, bx, ये b एक ही है और ये 9x के, ठीक है जी। अब ये 27 और ये 3 और 7 3 बार ये आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30a और प्लस 3b
माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन 81 को दूसरी साइड पर लेकर भी हल कर सकते हैं, 3 कॉमन भी ले लेते हैं। चलो 3 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 10a प्लस बी और माइनस 3 2 बार 6 6 तो 2 8 3 7 बार 21 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है ओवर 3 इधर भी कर लें, ओवर 3 इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 10a प्लस बी, ये 27 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये 27 प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लें जी। यहाँ से 3 कॉमन लिया जी, ये याद रखना, और फिर इसको डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा लिखें पी ऑफ एक्स और इसका दूसरा जो है इसका जो फैक्टर निकाला वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 3a। तो ये इसका फैक्टर जो है ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आए। तो रिमाइंडर इसका भी ये फैक्टर ही है तो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका 0 होगा। तो p ऑफ x जो है ये इसके किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो ये ए एक्स क्यूब 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लें। पुटिंग x इज इक्वल टू 2। तो a x की वैल्यू 2, इसकी पावर 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करते जाएं 2। ये 2 इसका स्क्वायर प्लस b x की वैल्यू 2 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा जी, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8a माइनस 2 2 बार 4 4 4 9 बार 36 क्या आएगा, 36 4 9 बार 36 और ये आ जाएगा 2b आ जाएगा और प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं जी, 8a और ये 3a, 8 3 और 11 11a और प्लस 2b और ये 36 जो है ये चले पहले लिख लेते हैं, -30 इज इक्वल टू 0। तो ये 11a प्लस 2b ये आ जाएगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये प्लस 36 आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लें, 2 कर लें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ ए का कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल कर लें या बी के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। तो यहाँ ए का कोएफिशिएंट 10 है और ए का 11 है, ये बी का 1 है और ये बी का 2 है। इसका मतलब है बी जो है, बी को हम आसानी के साथ इसका कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 1 से। तो लिखते हैं multiply by 2 with equation 1 एंड सब्ट्रैक्ट कर लें या सॉल्व कर लें, एंड चलो एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अब इसमें देखें, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ये 10a प्लस b और ये इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 27 के इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। तो ये आ जाएगा 20a प्लस 2b और 7 2 बार 14 2 2 बार 54, ये आ जाएगा 54। अब इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं 2 को इससे, तो ये आ जाएगा, ये 20 लिखना है जी, इसको गलती कर रहे हैं हम, ये 20 ये आ जाएगा 20a प्लस 2b
इज इक्वल टू 54। अब क्वेश्चन 2 जो है ये 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो साइन हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर लें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब देखें ये अब 20 से ये 10 से एक 9 और 9a आ जाएगा, 9a यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 14, यहाँ से 14, तो 14 कितने बार 8 8 6 बार 14 8, और यहाँ से 4 4 1 1 18। तो ये 9a इज इक्वल टू 18 जो है, ये a की वैल्यू आपने निकालनी है। तो a के साथ 9 है, ख़त्म करेंगे, ओवर 9 इधर भी करने, ओवर 9 यहाँ से ये कैंसिल, a इज इक्वल टू 9 एक बार 9 9 2 बार 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चले हम 1 में पुट कर लेते हैं, किसी भी में पुट कर लें, दोनों में से। डियर स्टूडेंट अब मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, आपने 2 में पुट करके चेक करना है कि क्या यही आंसर आता है या नहीं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1। अब 1 इक्वेशन 10, a की वैल्यू a आ गया, 2 लगाएंगे, प्लस b इज इक्वल टू 27। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 27 10a, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 20 प्लस b इज इक्वल टू 27। ये b की वैल्यू निकालनी है, ये 20 ख़त्म करना है, तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं, 27 माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो डी स्टूडेंट ये a की वैल्यू हमने 2 निकाल ली, और ये b की वैल्यू क्या निकाल ली, 7 निकाल ली। यही हमने वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि वो कह रहा है कि ये अलजबरिक एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है ये x² माइनस 5x प्लस 6 है। तो इसका a की वैल्यू मालूम करें, b की वैल्यू मालूम करें। तो हमने पहले तो उसके ये डिवाइड करता है ये एक्सप्रेशन, इसके हमने फैक्टर बना लिए। फैक्टर जो है वो x माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 2। फिर हमने इसको पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को रख कर पहला जो है वो फैक्टर लिया, उसकी वैल्यू x3 निकाल कर पुट कर ली, और रिमाइंडर 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 0 रख कर इसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर दिया। फिर वही पॉलिनोमियल लिया, और फिर दूसरा फैक्टर लिया x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 x की वैल्यू 2 निकाल ली, वैल्यू पुट कर दी, और रिमाइंडर 0 के इक्वल रखा, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फिर इसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर 2 कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को हमने सॉल्व कर दी। डियर स्टूडेंट इस तरह हमने a और b की वैल्यू निकाली, तो ये एक्सरसाइज 5.3 जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम अगली एक्सरसाइज 5 जो है वो 4 जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।